जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एएसके एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड के बारे में, यानी कि डीएलएड क्या होता है और बीएड होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है और इस चीज़ को करने के बाद, इन कोर्सों को करने के बाद आप क्या बन पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर डीएलएड क्या होता है। तो जो दोस्तों जो डीएलएड होता है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक तरह का क्या होता है, ये होता है डिप्लोमा। क्या होता है? डिप्लोमा होता है। और ये क्या होता है? बीएड, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये एक प्रकार की क्या होती है, डिग्री होती है। क्या होती है? एक प्रकार की डिग्री होती है और ये एक प्रकार का डिप्लोमा होता है। दोनों का जो कोर्स होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है दोस्तों? तो जो कोर्स की टाइमिंग होगी, कोर्स की टाइमिंग या समय या अवधि, तो ये दोनों का होता है 2 साल। कितना होता है? 2 साल दोनों का होता है। ठीक, तो टाइमिंग क्या हो गई? 2 साल हो गई। अब इसको करने से होता क्या है? ठीक, तो अगर आपके दिमाग में आता है, आप चाहते हैं कि आप अध्यापक बने, आप अध्यापक बनना चाहते हैं, तो डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या फिर आप बीएड करने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक, अध्यापक बनने के लिए दोनों डिग्रियों को लिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर दोनों को अध्यापक बनने के लिए किया जाता है तो दोनों अलग अलग क्यों हैं? ठीक, दोनों अलग अलग क्यों हैं? तो अलग अलग दोस्तों इसलिए हैं क्योंकि ये क्या होता है, 1 to 8th के लिए, नहीं कि प्राइमरी प्लस जूनियर, क्या प्राइमरी प्लस जूनियर के लिए होता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, यानी कि 1 to 8 होता है, तो इधर क्या होगा, इधर आप 6 to 12th, 6 to 12th, यानी कि आपका जूनियर प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी। ये टीजीटी क्या होता है और पीजीटी क्या होता है? तो जूनियर यानी कि 6 to 8 होता है, ये होता है आपका 9th प्लस 10th, ये होता है, और ये 11th प्लस 12th, ये होता है आपका पीजीटी। तो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक हैं, छोटे बच्चे यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी वाले और जूनियर वाले, तो आप जाके डिप्लोमा ले सकते हैं, यानी कि डीएलएड, या पहले इसका क्या नाम था, ये पहले नाम था इसका बीटीसी। पहले क्या नाम था इसका? बीटीसी थी। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है? डीएलएड के नाम से कोर्स चल रहा है। दोनों सेम ही है। और यहीं पर अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जूनियर वालों को, 9th-10th के बच्चों को और 11th-12th के बच्चों को, तो आप बीएड की डिग्री ले सकते हैं। बात करते हैं दोनों को करने के लिए मिनिमम योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम योग्यता आपको दोनों में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो चाहे जो है दोनों में क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन। दोनों क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में चाहे आप बीए किए हों, चाहे आप बीएससी किए हों, या फिर और भी कई सारे कोर्स होते हैं उनको आपने कर रखा हो, यानी कि ग्रेजुएशन की मिनिमम डिग्री होनी चाहिए। ठीक, इसमें लेकिन टीजीटी पीजीटी के लिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हमें देखना होता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मुझे देखना होता है। यानी कि अगर आप बीएससी किए हों तो चाहे आपका बीएससी में तो मैथ साइंस होती ही है, साइंस मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होती है ना, तो इसमें तो होनी चाहिए। और जैसे आप आर्ट साइड से करते हैं तो आर्ट साइड्स में आपके जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और एक सब्जेक्ट और होता है, और अर्थशास्त्र होता है। यानी कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और जो है अर्थशास्त्र होता क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। यहाँ पर पीजीटी में पढ़ाने के लिए और टीजीटी में पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात आती है तब, लेकिन इसमें आप किसी भी स्ट्रीम से हो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या ना हो, आप डीएलएड जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोनों में फीस क्या होती है, दोनों की फीस क्या होती है। तो अगर फीस की बात की जाए तो यहाँ पर 41,000 लगभग होती है, 41,000 प्लस कुछ रुपए होती है, 41,000। ये होती है सेल्फ फाइनेंस की, किसकी? सेल्फ फाइनेंस की जो फीस होती है वो होती है। ठीक, गवर्नमेंट में क्या होती है, यानी सरकारी, यानी कि डाइट, जहाँ इसका जो सरकारी कॉलेज होता है वो होता है क्या, डाइट होता है। तो सरकारी कॉलेज की क्या फीस होती है, तो लगभग ये होती है 10,000 रुपये, मात्र 10,000 रुपये में 1 साल, यानी कि 2 सेमेस्टर, दोनों में सेमेस्टर वाइज होता है।
एग्जाम आप ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर का मतलब 6 मंथ में। इसमें जो है 8 सब्जेक्ट लगभग होते हैं। पहले सेमेस्टर में, तीसरे और चौथे सेमेस्टर में आपको 8-8 देने होंगे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आपको 7 एग्जाम होते हैं। अभी बात करेंगे इसमें क्या क्या पढ़ाना होता है। इधर की फीस क्या होती है, जो सेल्फ फाइनेंस की फीस होगी ये होगी लगभग 52,250 रुपए। ये सेल्फ फाइनेंस की होती है, यानी प्राइवेट जो स्कूल होते हैं उसकी फीस होती है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा, सरकारी कॉलेज में फीस कितनी होती है, मात्र 2950 रुपये। कितनी, 2950 रुपये से आप 1 साल पूरा कर सकते हैं। दूसरे साल भी लगभग इतनी ही फीस आती है दोनों में, जितनी पहले साल देंगे उतनी ही दोनों साल में आती है। लेकिन यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस होता है, सेल्फ फाइनेंस से थोड़ा सा कम होती है फीस जाके, वो लगभग 30,000 रुपये में आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। यानी कि तीसरा और चौथा सेमेस्टर जो होता है, कहीं कहीं पर अभी भी एनुअल ही चल रहा है, लेकिन जहाँ पर सेमेस्टर होता है, कुल मिला के बात ये समझिए कि एक पहले साल में जब आप बीएड के लिए जाएंगे तो 52,250 फीस जमा होगी। सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो वहाँ पर 30,000 जमा होती है सेल्फ फाइनेंस में। गवर्नमेंट में इतनी ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें डीएलएड में इसमें फीस उतनी ही होती है, 41,000 कुछ रुपए होती है। वो पहले और दोनों साल में उतनी ही होती है। इसमें थोड़ा सा जो है, जैसे वाइबा होता है तो वाइबा में लगभग अलग अलग कॉलेज अलग अलग लेता है, मिनिमम 1,000 रुपये जमा करवाते हैं वाइबा में, और एग्जामिनेशन फीस के नाम पर भी 1,000 लेते हैं। इधर भी सेम होता है, वाइबा आप कहीं पर भी देते हैं तो वाइबा में कुछ ना कुछ पैसा स्कूल को दिया जाता है। स्कूल मतलब जो कॉलेज होते हैं वो कॉलेज वाले कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं, क्योंकि वो खर्चा भी होता है, और कहीं ना कहीं सबको भी पता है कि जो एग्जामिनर आता है, एग्जामिनर को पैसा थोड़ा बहुत दिया ही दिया जाता है, और मैनेजमेंट थोड़ा बहुत अपने पास रखता है, तो वो साइड की बात होती है। लेकिन मेन हमारी फीस क्या होती है, 41,000 ये होती है डीएलएड वालों की। प्राइवेट कॉलेज की, सरकारी में 10,000 लगभग। बीएड में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज अगर लेते हैं आप तो 52,250 रुपये होती है पहले साल में, दूसरे साल में लगभग 30,000 रुपये होती है। वहीं सरकारी कॉलेज में आप 2950 रुपये में कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, आपको जाना होता है, लगभग 75% अटेंडेंस जो है दोनों में करनी पड़ती है। 75% अटेंडेंस आप देते हैं तो जो कॉलेज होते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है फिलअप करवाते हैं। तो ऐसा बाउंडेशन होता है, लेकिन रोका किसी को जल्दी जाता नहीं है। इसके बाद दोनों को मान लो आप जैसे फर्स्ट सेमेस्टर दोनों का दे दिए, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे दिए, उसके बाद आप जो आपका सीटेट का एग्जाम होता है किसका, चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं क्योंकि जगह बची नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, सीटेट कंपलसरी होता है। सीटेट करिए, या फिर आप जिस स्टेट में हैं वहाँ का टेट आता है, टेट का फॉर्म आता है जूनियर लेवल और प्राइमरी लेवल पर, दोनों पर आता है। दोनों को फॉर्म भरने होते हैं। कौन किस फॉर्म को भरेगा ये अलग वीडियो में हमने आपको बता रखा है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। फिर भी हम आपको बताते हैं, जैसे सीटेट होता है, फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों फॉर्म आप ये वाले जो डीएलएड वाले होंगे वो भर पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म जो होता है, यानी कि प्राइमरी प्लस जूनियर वाला, ये डीएलएड भर पाएगा। लेकिन जो आपका यहाँ पे आएगा, तो यहाँ जो ये बीएड वाले, ये सिर्फ और सिर्फ सेकंड भर पाएंगे, यानी कि 6 to 8 के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। टेट में भी सेम होता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं वो अलग मैटर करता है, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि आपको सीटेट क्वालिफाई या टेट क्वालिफाई करना आवश्यक होता है। सीटेट आप जो केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आपका सीटेट ही मान्य होता है, और कहीं कहीं किसी स्टेट में जो स्टेट लेवल पर वैकेंसीज आती हैं उसमें सीटेट अगर गवर्नमेंट को मानना होगा, जो स्थायी गवर्नमेंट होगी वो चाहे तो सीटेट को मान सकती है, नहीं तो अपना जो टेट करवाती है उसको ही मान सकती है, इसमें कोई बाध्य नहीं होता है। तो ये होता है अध्यापक बनने का पूरा प्रोसेस। टेट सीटेट जब निकाल लेंगे आप, तो जब गवर्नमेंट जॉब देगी अपने स्टेट लेवल पर या फिर केंद्रीय लेवल पर, तो उसमें आप फॉर्म फिलअप करिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए और मेरिट में आइए, जॉब लीजिए। बस इतना सा प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूटी हुई है, कोई सवाल आपके मन में है, दिमाग में है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।